माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी छोटों को शुभ आशीर्वाद और बड़ों को मेरा प्रणाम। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्तिक मास कथा महात्म्य चौथा अध्याय। इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महीना का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजन और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास महत्व है। आइए पढ़ते हैं कार्तिक मास का चौथा अध्याय। तीनों अध्याय मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है और ये है चौथा अध्याय। आइए सुनते हैं कि सूत जी आगे की कथा क्या सुनाते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुंचे। मछली ना तो कमंडल में और ना ही तालाब में समा रही थी। यहाँ विस्तार से आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुंचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख दिया। जब वह उन्हें अपने कमंडल में ना समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली समा ना सकी तब उन्हें तालाब में फेंक दिया और जब तालाब में भी ना समा सकी तब उन्हें समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने षडंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस षडंख को हाथ में लेकर बदरिकारण्य में आ पहुंचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्ययुक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु ने नारद जी से कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहागण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष की कोई सीमा नहीं है। इसमें आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान के नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले। हे लक्ष्मीपते, आप अपनी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है। इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी पर भर सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्मा हत्यादिक महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अच्छे फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा है वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्मा क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहाँ पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों का समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादि कृत यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाला और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए ब्रह्मा हत्यादि महापाप और इस तीर्थ स्थान के दर्शन
मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थ राज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि में सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातः स्नान करने वालों को केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। माघ के महीने में मकर की संक्रांति में होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक के अपना लोक सामीप्य अपने समक्ष स्वरूप अपना स्वरूप इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोगों मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वथा बदरी काड़ा में निवास करूँगा। सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वह फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे स्नान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। सूत जी बोले कि इस तरह से कहकर भगवान विष्णु उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वे तीर्थ राज प्रयाग और बद्री कराड़ जाने के समान फल को प्राप्त होवेंगे। यह थी कार्तिक मास की पौराणिक कथा का चौथा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। पांचवा अध्याय आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक कार्तिक मास का महात्म्य। कार्तिक मास में आप 5 जगह दीपक अवश्य जलाएं। यह मैंने हर वीडियो में बताया है। और अपने घर के बाहर दीप जलाएं। प्रातः स्नान करें किसी धार्मिक नदी में स्नान करने से और सुबह दीप जलाने से तुलसी माता की क्यारी में दीप जलाएं, आंवले के वृक्ष के नीचे और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और अपने घर के सामने दीपक जलाएं। सुबह और शाम में प्रदोष काल में आप दीपक जलाएं। प्रदोष काल का मतलब आप 6 बजे और 7 बजे के बीच में प्रदोष काल में अगर 5 वृक्ष पर दीपक जलाते हैं और अपने घर के सामने दीपक जलाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और जो कोई भी कष्ट है वह कष्ट समाप्त हो जाएगा। आप यह उपाय करके ज़रूर देखिए और कथा पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि जो भी इस चैनल को लाइक करे और शेयर करे, सब्सक्राइब करे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय विष्णु भगवान।